सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वेद मंगल। मैं वापस आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग के न्यू चैप्टर 2 के साथ। आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि उसने एक ड्रीम देखा था काफ़ी समय पहले। उसने एक ड्रीम देखा था एक गेम का, जिस गेम में वो था फंस गया था, और उसे के पास एक स्क्रीन थी जिसके अंदर उसे नोटिफिकेशंस आते थे और उसे लेवल अप करना पड़ता था, फ्लोर्स क्लियर करने पड़ते थे और काफ़ी मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता था। अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को स्क्वाड करना पड़ता था और अपना लेवल अप करना पड़ता था। और नोटिस आते रहते थे उसको लेवल अप करने के। जैसे जैसे वो ताकतवर बनता गया, फ्लोर्स और टफ होते गए और ज़्यादा मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ते चली गई और बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स भी आने लगे। धीरे धीरे करके वो उन सभी मॉन्स्टर को हराने के साथ साथ खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने लगा। उसने ड्रैगन्स, टाइटन्स, ऐसे कोई मॉन्स्टर नहीं थे जिन्हें उसने हराया ना हो। और ऐसे ही फाइट चलते रही उसके सपनों में। और जब वो फाइनल फ्लोर में पहुंचा तो फाइनल फ्लोर में जो बॉस था वो भी उसी की तरह एक ह्यूमन था और वो बहुत पावरफुल था। उसके साथ फाइट करते करते हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और एट लास्ट उसकी वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर से हार गया। और तभी वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आया और कहा कि कैसा था गेम। और हमारा मेन कैरेक्टर भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्यों गेम बहुत ही ज़्यादा फन है। और तभी वो सोचता है कि इसने ऐसा क्यों कहा कि व्हाट गेम क्यों फन था तुम्हारे लिए। जैसे ही उसने ऊपर देखा और उस मॉन्स्टर ने अपना हुडी को हटाया तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता चला कि ये और कोई नहीं, उसके डैड संग जिन वू है। और ये वही सोच रहा था कि हमारे डैड इतने ज़्यादा पावरफुल है और वो एक मॉन्स्टर कैसे बन गए। और तभी हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है कुछ सेकंड्स पहले का, जब हमारे मेन कैरेक्टर ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस मॉन्स्टर पे वो अटैक करने के लिए गया था ताकि वो उस लड़की को बचा सके। हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा था कि इस ऐसी अनएबल सिचुएशन में उसके डैड भी ऐसा ही करते और दूसरों की हेल्प करते। और यही सोचकर वो बहुत ही तेज़ी से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उस फायर एक्सटिंग्विशर को उसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो नहीं लेता लेकिन कुछ थोड़ा दूर के लिए बैक हो जाता है। और तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि मेरे तो पास कोई पावर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी कम डैमेज पड़ा होगा इसे, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को बताना चाहिए। ऐसा ही हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये चीज़ नोटिस करता है कि अचानक से वो मॉन्स्टर कोई हरकत नहीं कर रहा है, वो वहीं पे ऐसे ही स्टिल खड़ा हुआ है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर आसपास फिर से देखने की कोशिश करता है। तो वो आसपास देखता है तो वो मन में ये सोचता है कि क्या हुआ, वो मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं कर रहा, वो लड़की चिल्ला नहीं रही, क्या वो इतना लकी है कि उसने उसे एक ही बार में मार दिया। और वो तभी एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि अचानक से टाइम असल में पॉज हो चुका है। और वो यह सोचता है कि टाइम कैसे पॉज हो सकता है, यही सोच रहा होता है कि टाइम कैसे पॉज हो सकता है। और वो मॉन्स्टर वहीं पे फ्रीज होता है, लड़की भी कोई हरकत नहीं कर रही होती। नहीं तो उस मॉन्स्टर को उस पर अब तक अटैक कर देना चाहिए थे या फिर उस लड़की को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो यही सोच रहा होता है और ऐसे ही सोचता रहता है। वो कहता है कि ऐसा आज तक किसी के साथ कभी नहीं हुआ होगा कि टाइम स्टॉप हो गए। तभी वो एक और चीज़ नोटिस करता है कि उसके सामने सेम मूवी नोटिस वाली स्क्रीन जो हमारे सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन में अपेयर होती है वो उसके सामने भी अपेयर होती है। और उसमें लिखा होता है करेज ऑफ द वीक, डू यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट। और आप इस गेम के प्लेयर बनना चाहते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास इस स्क्रीन में लिख के आता है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है ये तो वही सेम स्क्रीन है जो उसके सपनों में भी आती थी। और इसी स्क्रीन की मदद से वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया और ये सेम उसके ड्रीम की तरह ही है। और वो अब सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने ड्रीम की तरह। तभी वो आसपास नोटिस करता है और देखता है और सोचते रहता है कि वो क्या करेगा। और फाइनली
वो ये इसका डिसीजन लेने लगता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो हमें एक गोल्डन कलर की लाइट दिखाई जाती है जो उसी रूम से बाहर आ रही होती है, और वो लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होती है। तभी हमें उस स्क्रीन का वापस से सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू बिकम अ प्लेयर, और हमें उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और हमें उसके बारे में, स्किल्स के बारे में बताया जाता है। उसकी स्टेटस विंडो में वो लेवल फर्स्ट पे होता है और बाकी सारे उसके स्टैट्स 10-10 पे होते हैं। उसके बाकी सारे स्टैट्स 10 पे होते हो और उसे उसकी पावर स्वैप मिल जाती है। और अब वो ये सोचता है कि अब मैं इस मॉन्स्टर को ईज़िली हरा पाऊँगा और अब मुझे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तभी उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है कि उसे मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करना है। तभी वो सोचता है कि मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स क्या हैं। तभी उसको उन मॉन्स्टर्स के ऊपर नेम टैग्स शो करने लगता है जिनके पास अवेकन पावर्स होती है। उनके ऊपर अवेकन मिस्ट बर्न लिखा हुआ होता है और जिनके पास नहीं होते उनके ऊपर अनअवेकन्ड मिस्ट बर्न लिखा हुआ होता है। और वहाँ पे कुछ 2 से 3 4 मिस्ट बर्न मॉन्स्टर आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यहाँ पे इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले सिर्फ एक ही था। तभी वो अपने हाथ में उसी ने फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा होता है और वो सोचता है कि मैं क्या सच में अवेकन हो चुका हूँ, और वो इसी को कंफर्म करने के लिए उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। और हमें अगले ही पैनल पे दिखाया जाता है कि उसने एक अपने फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक दूसरे अनअवेकन मिस बर्न के ऊपर मार दिया होता है। इतना पावरफुल अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर भी पीछे हट चुका होता है और साथ ही साथ उसका फायर एक्सटिंग्विशर भी आगे से बेंड हो चुका होता है। और तभी वो अपने पंच को चार्ज करता है और फुल पावर के साथ उस पंच को ऊपर की तरफ मारता है। और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर को लगते ही वो मॉन्स्टर सीधा ऊपर जाके छत में जाके घुस जाता है। और हमें तभी स्क्रीन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने एक मॉन्स्टर को हरा दिया। और हम मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं कि क्या मैंने उसे वन शॉट कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसने बहुत ईजीली उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और वो एक अनअवेकन्ड मिस्ट मॉन्स्टर होता है, मिस्ट बर्न मॉन्स्टर होता है। और तभी हमें कुछ नोटिफिकेशन दिए जाते हैं लेवल अप के, और हमें पता चलता है कि उसने अपनी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और उसके वो एक रिवॉर्ड मिला है। लेकिन वो उसे अभी क्लेम नहीं करता कि और वो सोचता है कि मैं इसे हरा लूँगा इस मॉन्स्टर को। और उस मॉन्स्टर को एक और ज़ोरदार मुक्का मारता है और इसी मुक्के को पड़ते ही तो वो सोचता है कि वो भी वन शॉट हो जाएगा। लेकिन ये अवेकन मिस्ट भी बर्न होता है तो इसके पास नॉर्मल से ज़्यादा पावर होती है, इसलिए ये उसके एक पंच को आराम से टेक आउट कर लेता है अपने ऊपर और पीछे मुड़ जाता है और एक ज़ोरदार अटैक करता है। अपने क्लॉस की मदद से ज़ोरदार अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक तो डाउन होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से पीछे हट जाता है और वो ये सोचता है कि उसके ऊपर ये सका अटैक, उसके ऊपर ये अटैक हो चुका है और अब वो भी बहुत ही जल्दी एक और वो भी मिस बर्न में मर जाएगा। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपकी स्किल लॉन्गेविटी को एक्टिवेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म भी हील हो जाते हैं और उसके ऊपर इनके जो भी इनका पैरासाइट या पॉइजन की तरह इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। और तभी वो दूसरा मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला करता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर चढ़ चुका होता है और उसे अपने मुंह से काटने की कोशिश कर रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी वो क्या करे। तभी वो अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कुछ स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं और वो अपने सारे कुछ स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगाता है और एक ज़ोरदार चीख के साथ उसे एक ज़ोरदार लात मारता है जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है, लेकिन हारता नहीं है। वो मॉन्स्टर वापस से अपना स्टैंड लेता है और वो वापस से उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता।
और वो हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज तो करता है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट्स उस पर पड़ ही जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कितना पावरफुल है, और वो अपने बाकी के सारे स्टैट्स पॉइंट्स को भी अपने स्ट्रेंथ में लगा देता है और अपने फुल पावर के साथ पंच मारने के लिए तैयार होता है। और तभी वो उस फुल पावर वाले पंच को उसके पेट में मारता है, और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर ने जो आर्मर पहना था वो भी वहीं पे टूट जाता है, और वो मॉन्स्टर की हालत बहुत ख़राब होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक और ज़ोरदार पंच मारता है, और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर सीधा पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है, और वो पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। और फाइनली वो अनअवेकन मिस में वन फाइनली हार जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि ये कितना पावरफुल था, और तभी उसे 3 लेवल अप के मैसेज आते हैं, और वो ये सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, अब मुझे भी पावरफुल बनना पड़ेगा इनको हराने के। तभी उसे एक दहाड़ मारते हुए की आवाज़ आती है, और वो सोचता है कि क्या हुआ। तभी वो बाहर जाके देखता है कि बाहर एक मॉन्स्टर है, जो कि एक अवेकन्ड मॉन्स्टर है, जो कि एक सी ग्रेड का मॉन्स्टर है। और वो भागते हुए उसके पास आ रहा होता है, और वहीं से पावरफुल जंप लगा के सीधा उसके पास आके अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, और वहाँ पे धमाका होता है। और ये चैप्टर